अस्सलाम वालेकुम, हेलो, bonjour et bienvenue। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब सिचुएशन के हवाले से कि फ़्रांस के अंदर पार्ट टाइम जॉब की क्या सिचुएशन है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जॉब की ज़रूरत होती है। बेशक वो पार्ट टाइम हो, मोस्टली पार्ट टाइम ही होती है क्योंकि फुल टाइम तो स्टडीज़ के साथ मैनेज नहीं हो सकता। और अगर जॉब की बात करें तो वहीं एक क्वेश्चन अराइज़ होता है लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर उन कंट्रीज़ में जिनमें उनकी अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, लाइक अगर फ्रांस में की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर डेफिनेटली फेस करना पड़ता है। तो उसकी बात करेंगे कि वो कितना जॉब के अंदर रोल प्ले करता है। और लास्ट पे हम थोड़ा सा रेसिज्म को देखेंगे, क्योंकि यूरोप के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डिएशंस आते हैं वो, मतलब मैंने भी एक दो बंदे से सुना है कि रेसिज्म फेस करना पड़ा है उन्हें। लेकिन खैर, इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पार्ट टाइम जॉब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक मैं टिप देना चाहूँगा, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स अपना प्रोसेस कर रहे हैं बाहर के लिए, तो जैसे ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें किसी भी ऐसे यूरोपियन कंट्री के लिए जिसकी अपनी लैंग्वेज है, तो साथ ही उस कंट्री की लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर दें। इस चीज़ को लाइट ना लें, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में होते हैं या किसी भी अपने कंट्री में, तब आपको उस चीज़ के इफ़ेक्ट्स नज़र या फेस नहीं करना पड़ रहे होते। लाइक अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, मिसाल के तौर पर आपको फ्रेंच नहीं आती, तो आपको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फेस करना नहीं पड़ रहे। लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो फिर आपको आइडिया होता है कि मैंने ये गलती की है, जो कि मुझे भी रियलाइज़ होता है कि मुझे करना चाहिए था। मुझे फ्रेंच सीखनी चाहिए थी जब मैं पाकिस्तान में था, जब मैं अपना प्रोसेस कर रहा था। मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट की थी। तो इसमें ये है कि जैसे ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, वैसे ही आप उस कंट्री की लैंग्वेज पे फोकस करें और अच्छी तरह फोकस करें। और आई वुड रिकमेंड कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। अगर फ्रेंच सीखनी है तो अलायंस फ्रांसेस को जो है ना, वहाँ पे जाएं और उनकी क्लासेस लें। एटलीस्ट आपको A2 या B1 लेवल आता होगा, तो आप किसी से कम्युनिकेट कर सकेंगे, किसी से बेसिक जो है वो बात कर सकेंगे, स्टोर्स पे जाके किसी चीज़ के बारे में पूछ सकेंगे। तो ये सीन है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो अगर आपको, सिंपली बात करूँगा, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ना ही पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब का तो वैसे ही कोई सीन नहीं है, तो जॉब वाला कोई सीन नहीं है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से। लेकिन अगर आप किसी पाकिस्तानी या इंडियन या श्रीलंकन के पास आप वो आपको हायर कर लेता है जॉब के लिए, क्योंकि मोस्टली उनको इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती फ्रेंच की। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आपको एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ेगी, और अच्छी खासी एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ेगी। लाइक यहाँ पे रूल्स हैं फ्रेंच कंट्रीज़ में कि इनका एक क्राइटेरिया है टाइम का, कि जॉब 9 to 5 होगी, या जो भी टाइम इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। और उसके बाद कुछ बेसिक मिनिमम सैलरी है, जो कि हर वर्कर को उसकी सैलरी उतनी ही मिनिमम दी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी एशियन के पास चले गए हैं, तो वहाँ पे ना टाइम को फॉलो किया जाएगा, ना ही बेसिक सैलरी जिसको स्मिक बोलते हैं उसका कोई कंसेप्ट है उनके यहाँ। आपको सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करवाया जाएगा, 12 घंटे ड्यूटी करवाई जाएगी आपकी, और आपको सैलरी भी वो 1000-1200 देंगे। मतलब कि मिनिमम सैलरी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, वो उनका कोई लिंक नहीं है उससे, उन्होंने वही देनी है जो उनको समझ आती है। सही है। और यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि अब अगर 1000-1200 यूरो को भी अपनी कंट्री से, लाइक पाकिस्तान की अगर करेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो भी तकरीबन को 3.5 पौने 4 लाख बन जाता है। तो बंदा कह रहा होता है वाह भाई, इतने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपको रियलाइज़ हो रहा होता है कि आपसे तो बड़े लाखों का काम निकलवाया जा रहा है और आपको अच्छा खासा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और यही फ़र्क है इनमें, क्योंकि जब आप किसी फ्रेंच के पास जाते हैं 5 बजे मिसाल के तौर पर, अगर छुट्टी का टाइम है, तो वो आपको खुद बोलेगा कि भाई 5 बज गए, आप जा सकते हैं। वो बीइंग एन एम्प्लॉय आपको बता रहा होता है कि भाई आपके आपके राइट्स क्या हैं बीइंग एन एम्प्लॉय। सही है। तो ये फ्रेंच में और हमारे जो लोग हैं उनके यहाँ पे मेंटालिटी में फ़र्क है, जो आपको क्लियरली देखने को मिल जाता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे 3-4 दिन पहले एक जॉब ऑफ़र हुई है, और वो बंदा कह रहा था कि भाई फुल टाइम जॉब करनी है आपने, सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक टाइमिंग होगी उस जॉब की, आपको 1200 सैलरी दी जाएगी। सही है। मतलब कि आप ये इमेजिन करें कि यहाँ पे अगर आप किसी फ्रेंच के पास पार्ट टाइम जॉब करें, तो आप इजीली 900-1000 यूरो तक कमा सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब सिर्फ 3 वीक्स 3 डेज़ अ वीक, और वो बंदा फुल टाइम जॉब ऑफ़र कर रहा था और 1200 सैलरी ऑफ़र कर रहा था। सही है। तो ये एक्सप्लोइटेशन का लेवल है यहाँ से, मतलब कि कह रहे हैं कि आपको रेसिज्म यहाँ पे अपने लोगों की तरफ से फेस करना पड़ रहा होता है, ये सीन है।
बाकी अगर आपको लैंग्वेज आती है तो जॉब का सीन बन सकता है, थोड़ी सी स्ट्रगल तो डेफिनेटली करनी पड़ती है, लेकिन जॉब आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन एक ये चीज़ है कि यहाँ पे मोस्टली लोग फुल टाइम जॉब रखने वाले बंदे मतलब जिसकी नीड हो फुल टाइम जॉब, उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब के चांसेस भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली फुल टाइम जॉब वाले को मोस्टली वो प्रेफर कर रहे होते हैं। टफ़ है, टफ़ डेफिनेटली है, लेकिन मिल जाती है। बाकी ये है कि लैंग्वेज का मैंने बता दिया है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको फ्रेंच ही नहीं आती तो आप किसी से किस तरह कम्युनिकेट कर सकेंगे। फिर रेसिज्म की अगर बात करूँ, जैसे मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे आपको अपने लोगों की तरफ से ज़्यादा फेस करना पड़ा होता है। लेकिन अगर फ्रेंच की बात की जाए तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे ऐसा कोई फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, मैंने सुने हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आया, आपको रोड्स का आइडिया नहीं होता, आपको रास्तों का आइडिया नहीं होता, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको आइडिया नहीं होता। तो मैंने फ्रेंच से हेल्प ली। मुझे जो टूटी फूटी फ्रेंच आती थी, मैंने उसमें उनको समझाने की कोशिश की। और उनको यहाँ पे ये है कि फ़्रेंच को इंग्लिश नहीं आती, तो अब ये ना सोचें कि वो फ्रेंच नहीं समझ रहा तो हम इंग्लिश में बात कर लेंगे, इनको इंग्लिश आती नहीं है। तो ये था कि जब मैंने उससे कुछ पूछा कि मैंने यहाँ पे जाना है या मुझे ये चीज़ रिक्वायर है, मतलब मैंने क्वेश्चन किया, तो विदाउट कि उसको इंग्लिश बोलना नहीं थी आती और फ्रेंच मुझे नहीं थी समझ आती, तो इनकी हतल इम्कान यही कोशिश होती है कि आप जो चीज़ पूछना चाह रहे हैं आपको किसी ना किसी तरह वो चीज़ समझा दी जाए। मतलब कि मेरे लिए ये बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, मैंने जितने भी मोमेंट्स पे जो है ना वो ऑब्ज़र्व किया है। तो मुझे तो ये चीज़ फेस नहीं करना पड़ी। खैर, जर्मनी में मैंने सुना है कि ज़्यादा रेसिज्म है, लेकिन अगर फ्रांस में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं ये फ्रेंच लोग, कोऑपरेट करते हैं काफ़ी आपके साथ। बाकी ज़ाहिर सी बात है कि हर बंदे का सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है। सारी चीज़ें हर जगह अच्छी नहीं होती, हर जगह सारी चीज़ें बुरी भी नहीं होती, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। बाकी मेन चीज़ पार्ट टाइम जॉब है बीइंग अ स्टूडेंट। तो अगर आपको फ़्रेंच आती है तो आपका चांस बन सकता है। अगर आपको फ़्रेंच नहीं आती तो ये चीज़ माइंड से निकाल दें कि हमें पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी पाकिस्तानी या किसी एशियन के पास जॉब कर लूँगा तो फिर एक्सप्लॉइट होने के लिए पाकिस्तान से ही रेडी हो के हैं, क्योंकि वो रगड़ा अच्छा खासा लगाते हैं। तो आई थिंक सो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू कह लें या ओपिनियन कह लें, यही था। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो चुके हैं फ्रांस में और काफ़ी चीज़ें बंदा एक्सप्लोर कर लेता है। एट द लास्ट भी यही कहूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो लैंग्वेज पे फोकस करें, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और लैंग्वेज सीखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।